इस वीडियो में हम लोग सारा फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, जितना फोल्डर हम लोग को बनाना है वो सब कुछ। तो देखो अभी हम लोग के पास डीबी फोल्डर है जिसमें मॉडल्स भी है और कनेक्शन भी है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके डेटाबेस के काम को। अब हम लोग की ज़रूरत है यहाँ पर अलग अलग काम करने की, जैसे एडमिन नाम का फोल्डर और उसके अंदर में कॉम्पोनेंट को रखने के लिए कॉम्पोनेंट नाम का फोल्डर। कॉम्पोनेंट के अंदर में हम लोग कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें से हम लोग पहला कॉम्पोनेंट एडमिन हेडर डॉट जेएसएक्स। एक याद रखना, खाली फोल्डर नहीं रख सकते, फाइल नहीं रख सकते हैं, कम से कम उसमें एक कंपोनेंट बना हुआ होना चाहिए। इस तरीके से करके छोड़ देंगे, तो बाद में इसमें चेंजेस करेंगे। एडमिन के अंदर में और क्या चीज़ें चाहिए, तो एडमिन के अंदर में हमको यूज़र नाम का फोल्डर चाहिए और यूज़र के अंदर में पेज डॉट जेएस किया हुआ रहना चाहिए। देख लीजिए मेरा सब कुछ, आप आराम से इसको बना लीजिएगा। RAFC कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। देखिए एडमिन के अंदर में कंपोनेंट यूज़र नाम का फोल्डर, उसके अंदर में पेज डॉट जेएस। इसी तरीके से हमको एक और फोल्डर चाहिए, जैसा कि हम स्ट्रक्चर बताए थे रिजल्ट नाम का। रिजल्ट के अंदर में हम लोगों ने दो चीज़ें करेंगे, एक है फोल्डर मैनेज जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक है फोल्डर मैनेज जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे पेज डॉट जेएसएक्स और इसके अंदर RAFC। तो ये वाला पेज मैनेज करने यानी कॉलिंग करने का रिजल्ट का काम करेगा। और इसी तरीके से हमको और भी एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम होगा ऐड। तो ऐड के अंदर भी हम लोग पेज डॉट जेएस बनाएंगे, पेजेस नहीं, पेज डॉट जेएस। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधारते हैं और एस हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर RAFC इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर बना देंगे। जिन लोगों का गड़बड़ाएगा वो वीडियो देख लेंगे, कम से कम वहाँ समझ में आ जाएगा। रिजल्ट के अंदर में दो फोल्डर है अभी फिलहाल, और तीसरा फोल्डर जो हम बनाने जा रहे हैं रिजल्ट के अंदर में, वो डायनेमिक राउटिंग के लिए बना रहे हैं। उसका नाम होगा रिजल्ट ID। हाँ, सब एडमिन के अंदर बन रहा है अभी। इसके अंदर में हम लोग पेज डॉट जेएस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायनेमिक राउट के लिए पेज। हाँ वही देख लिया, ये एस नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पर सारे के सारे मैंने फोल्डर बना लिए। देखो एडमिन में मोटे मोटे तौर पे कंपोनेंट है, यूजर है और यू कहाँ गया रिजल्ट, ये बाहर बन गया। एक मिनट, हाँ अब आ गया। देख रिजल्ट में जो मैनेज बनाए थे वो कहाँ गया। हाँ गायब कैसे हो गया। अभी जो हम फोल्डर्स बनाए वो कहाँ गया। अरे रिफ्रेश करने की जरूरत है। हाँ यहाँ रिफ्रेश किया तो आ गया। तो ये यहाँ मैनेज फोल्डर है, यहाँ पे ऐड फोल्डर है और यहाँ पे यूनिक के लिए ये तीनों रिजल्ट है, ये यूज़र है और ये कंपोनेंट है। तीनों फोल्डर मेरा एडमिन के अंदर बना है। एडमिन के अंदर भी फिलहाल हमको सिर्फ डायरेक्ट एडमिन पे दो चीज़ें बनानी है, एक है लेआउट डॉट जेएस और दूसरा बनाना है पेज डॉट जेएस। ये मेरा डैशबोर्ड रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। तो हम लोग डैशबोर्ड के लिए इसको बनाएंगे, बाहर का लेआउट कॉपी करके उसमें डाल देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में चेंजेस कर लेंगे और RAFC करके कम से कम इसको छोड़ देंगे ताकि ये एरर ना दे हमको, ठीक है। तो हमारा जो पेज लेआउटिंग है एडमिन का कंप्लीट हो गया। एडमिन के अलावा हमको चाहिए एक पब्लिक वाला एरिया जिसको हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप में डालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का नहीं। और इसका नाम हम रखेंगे यूज़र। या यूज़र रखा था फोल्डर में, जो मेरे पास स्ट्रक्चर था ना, हाँ यूज़र नाम से रखा था। यूज़र के अंदर बेसिकली यूज़र कभी राउट में नहीं आएगा क्योंकि छोटी ब्रैकेट में है, तो छोटी ब्रैकेट वाला चीज़ राउट में नहीं आता है। इसका मतलब पेज डॉट जेएस से डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग को दो चीज़ें बनानी है, एक है कंपोनेंट जिसमें सारे कंपोनेंट्स होंगे। उसका उदाहरण स्वरूप एक हेडर कंपोनेंट बना लेते हैं RAFC। तो कम से कम इतना रहेगा, बाद में हम लोग चेंजेस करेंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड का एक फोल्डर बनेगा यूज़र के अंदर ही, डैशबोर्ड। और इसके अंदर भी एक फाइल रहेगा पेज डॉट जेएसएक्स, जिसके अंदर फिलहाल हम लोग एक चीज़ एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये बनेगा मेरा होम पेज यूज़र का, लॉगिन करने के बाद का पेज। इसके अलावा ऑथ नाम का एक फोल्डर बनेगा जो कि यूज़र के अंदर ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र के अंदर ही डालो एडमिन नाम का, सॉरी ऑथ नाम का फोल्डर, जिसके अंदर में दो फोल्डर्स होंगे। एक फोल्डर का नाम लॉगिन होगा
उसके अलावा एक और फोल्डर बनेगा, उसका नाम रजिस्टर होगा। एक और फोल्डर बनेगा, उसका नाम वेरीफाई होगा। नहीं, मैंने ये दोनों कंडीशन में बाद में बोला है कि पूरा कंप्लीट होगा तब लगाएंगे। तो लॉगिन के अंदर पे पेज डॉट जेएस होना चाहिए। देखो, जो कचरा होता है दिमाग में आप लोगों के, वो यही सब में होता है, इसलिए हम इसको अलग से करना चाह रहे हैं ताकि रिकॉर्ड में भी रहे और आप आराम से इसको समझें कौन किसके अंदर गया। तो अक्सर है ना, लोग इसी में गलती कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। लॉगिन रजिस्टर, देखिए सबको खोल दें। देखो, हाँ, देखो हम एक बार खोल के रिकॉर्डिंग में तो मेरा आ ही जाएगा, तो हम इसलिए इसी को खोल के हम पूरा दिखा देते हैं कि कौन किसके अंदर है। कोई फोल्डर हम वो नहीं कर रहे, सब चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। और सपोर्ट के लिए आपको गिटहब पे भी डाल देते हैं, और ये हम फोल्डर स्ट्रक्चर का कमिट करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर और गिट पे कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।